हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया हूँ जिसमें हम कुछ आपको जानकारी भी देंगे और बताएंगे भी। तो दोस्तों, ये जो पहले मैं बता दूँ, मेरे सामने 3-4 चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये अपने पास है संखिया, सफ़ेद संखिया, बिल्कुल प्योर की हुई और दोला यंत्र की हुई, जिसको कहते हैं शुद्ध शुद्ध संखिया है। दूसरा अपने पास जौहर है, ये देखो काले रंग का है, ये जौहर बना हुआ है। संखिया पारा सिंगरफ का न, संखिया पारा और चांदी का जौहर है। ये भी एक हमारे पास सिंगरफ है जो हमने शुद्ध की हुई है। ये भी हमारे पास एक तरह की सिंगरफ है। इनके कलर में आपको फ़र्क दिखाई देगा, इसलिए मैंने रखी हुई है। तो इनको हम यूज़ करते हैं मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, कई मेरे दोस्त हैं आजकल बहुत वीडियो संख्या पर बनाते चले जा रहे हैं और उनको मेन पता भी नहीं है अभी संख्या किसी को खिलानी है कि नहीं, किस कंडीशन में किसी को संख्या वसम हम दे सकते हैं या देनी चाहिए या नहीं चाहिए। बस उनको ये कहीं से पता लग गया भी मर्दाना ताकत में काम करती है तो वो दे देते हैं। ना उसके गुणों का पता है, ना इसकी पूरी जानकारी है भी। कईयों ने तो सुन लिया भी इतने लीटर दूध में कर लो तो ये शुद्ध होगी और देना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं हमेशा जब वीडियो बनाता हूँ मैं कहता हूँ ये संख्या सिर्फ वैद्यों का काम है, वो भी जो उच्च कोटि के वैद्य हैं उन्हीं का काम है। आम आदमी इसको हाथ ना डाले। हम भी उस आदमी को देते हैं जिसका हमें पता लगे भी और दवाई इस पर कोई काम नहीं करेगी, नहीं तो हम किसी को संख्या देते नहीं। अगर देते भी हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कितनी मात्रा में। कभी किसी को कुछ नहीं बताता हूँ। मेरे पास इतनी कॉल्स आते हैं भी या मैसेज आते हैं, वैद्य जी आप हमें संख्या भस्म दे दें, तो मैं किसी को कभी नहीं कहता भी मेरे पास संख्या भस्म मिल जाएगी। मैं देता ही नहीं किसी को। कोई कह दे मेरे को सिंगरफ दे दो, नहीं देता हूँ। कोई कह दे मेरे को पारा भस्म दे दो, तो नहीं देता हूँ। क्यों? उनको खुद तो पता नहीं है। वैसे जैसे सोचते हैं बाज़ार में कोई चीज़ मिली वैसे ले ली और खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। भाई इतना आसान नहीं है। संख्या को अकेला ऐसे नहीं बनाया जाता है। संख्या को केवल शुद्ध करने से संख्या खाने के लायक नहीं है। हाँ, कईयों ने खा ली लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होगा। ये भी साथ में बात है। किसी को भी संख्या भस्म देने से पहले उसकी कंडीशन जाननी पड़ती है, उसकी उम्र जाननी पड़ती है, उसको क्या दिक्कत है, उसके पेट की सभी प्रॉब्लम पता होना चाहिए, उसकी किडनी का आपको पता होना चाहिए, उसके लीवर में क्या दिक्कत है, उसकी हार्ट की कोई दिक्कत है, उसको शुगर है, बीपी है। इन सभी चीज़ों को उसकी उम्र का ताज़ा लगा कर फिर हम किसी को ज़रूरत हो तो संख्या की भस्म देते हैं। तो वो देते भी कैसे हैं? केवल संख्या की भस्म नहीं देते हैं, हमने इसमें बहुत सी भस्में मिलाई होती हैं। सिंगरफ हम मिलाते हैं, संख्या की भस्म होती है, और जैसी उसकी कंडीशन होती है उसमें मोती की भस्म डालते हैं, प्रवाल पिष्टी डालते हैं, एक मुक्ता शुक्ति डालते हैं। ऐसी कई भस्में साथ में और डालते हैं जिनसे वो पचे। और सबसे बड़ी बात ये होती है भी संख्या को हम ऐसे किसी को नहीं देते, ना किसी को कोई वैद्य आपको बताएगा भी इसको देने का प्रोसीजर क्या है। ऐसे किसी को आप शुद्ध कर कर संख्या दे दोगे तो वो काम नहीं करेगी। तो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ भी संख्या को केवल ऐसे नहीं, इसको स्थायी भी करना पड़ता है। फिर कई चीज़ों में गुजार कर कई महीने लग जाते हैं संख्या की हमें तैयार करने में। फिर जाकर हम इसकी भस्म तैयार होती है और किसी को उसकी प्रकृति के अनुसार देते हैं। जिनको गर्मी की दिक्कत है उनको तो हम देते ही नहीं हैं। पहले उनकी गर्मी की दिक्कत ख़त्म होगी, हम उसको हमेशा गर्मी ख़त्म करने वाली दवाइयाँ देते हैं। फिर हम उसको देखते हैं बिल्कुल चौल के से भी कम दाना होता है, एक चावल की का भी 10वां हिस्सा
एक टैबलेट में डाल के देखते हैं भी उसको पचे, अगर नहीं पच रही तो उसको नहीं देते हैं। तो पहले कुछ हम उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, वो खा रहा है तो क्या खा रहा है, उसको कोई दिक्कत है तो नहीं है। तो एक और बात, जिसको भी ऐसी बसमों वाली दवाई खानी है, पहले हम कहते हैं जो भी हमसे मंगवाना चाहते या लेना चाहते, पहली शर्त ये होगी भी उसको घी खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, कम से कम 2 से 2.5 या 3 लीटर दूध उसको पीना ज़रूर है जब भी वो हमारे बनाई हुई टैबलेट खाता है। और घी भी 3-4 चमचे, जितनी बार दूध पीना उसमें घी जरूर खाना है। अगर वो ये चीज़ें नहीं खा सकता या उसको पचती नहीं है या उसके मिलती नहीं है, उसके घर में नहीं है, कई कहते हैं हम तो बहुत दूर है, हमारे यहाँ दूध ही नहीं मिलता, हम क्या करें, हम पानी से खा लें, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर उनके पास नहीं है दूध घी तो वो हमसे संख्या वाली दवाई भी ना मंगवाए, क्योंकि जब उनके पास पहुंच जाती है तो हमें वो पहले हमने कहा होता है तो हमें कहने लग जाता है कि मैं तो कहीं बहुत दूर हूँ। कहीं एक मेरे को बॉर्डर पे आदमी था, फौजी था, वो कह रहे थे हमारे यहाँ तो दूध मिलता ही नहीं है, तो क्या करें भाई, ये प्रॉब्लम उनकी है। तो वो उतने दिन वो दवाई ना खाएं जब तक उसको दूध घी प्योर नहीं मिलता, क्योंकि इसका तोड़ है, संख्या का तोड़ भी होना चाहिए भी। दूध घी खाओगे तो वो असर भी तभी करेगी, अकेला खाओगे तो आपके मैदे मसाने में गर्मी और बढ़ा देगी। और ये ऐसी संख्या बसम भी होती है जो सभी चीज़ों में काम करती है, वो सभी को दे सकते हैं। और उसको वैसा बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, ये रसायन शास्त्र के नुस्खे हैं। संख्या को कायम करना पड़ता है, उड़ने से रोकना पड़ता है, फिर इसको कई चीज़ों में और हम रखकर बनाते हैं। बहुत से रस डालकर बनाया जाता है, इसको मोमिया बनाया जाता है, कई तरीके से हम संख्या को बनाकर ही किसी को दे सकते हैं, नहीं तो हम नहीं देते हैं, देनी चाहिए भी नहीं जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो। तो ये बताना चाहता था। तो मेरे और दूसरा संख्या के बारे में बता रहे भी कैसे हम इसको डालते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते भी इसको किया और उसकी बसम बना ली जैसे नेट पर लोगों ने देखा है, तो हमने कई बार बताया, लेकिन इस ऐसे भी नहीं देते हम भी इतना किया और किसी को दे दिया। इसके बहुत लंबे चौड़े प्रोसीजर है, खाने के तरीके हैं, तभी हम किसी को देते हैं। तो यही मैंने बताना था। जो लोग कह रहे हैं हमें दवाई खाने से फ़ायदा नहीं होता, हमारे पेट में गर्मी बढ़ जाती है या और हो जाता है, कई वैद्यों के कह देते हैं उसको खाने से ये हो गया भी। देखो, हम जब खाते हैं पहले उसकी जानकारी पूरी लेते हैं, फिर उसके खाने के लिए ज़रूर कहते हैं। कभी हमने नहीं कहा भाई दूध ना पियो, दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, घी खाना है। जो ये नहीं खा सकता उसको हम कह देते हैं आप रहने दो। और जिसको गर्मी की दिक्कत है पहले उसको गर्मी अपनी ख़त्म करनी है। तो ज़्यादातर गर्मियों में हम इतनी डोज नहीं देते, बिल्कुल चोल से भी कम मात्रा होती है जो टैबलेट में, उसमें और चीज़ें भी हम बहुत डालते हैं। और एक और बात होती है, कईयों ने छोटे नुस्खे ले लेते हैं, संख्या ले लिया, कुचला ले लिया और ऐसी चीज़ें ले ली, तो वो खुद ही बनाने लग गए हैं। ना तो उनको कुचले का पता है, ना संख्या का पता है, ना और चीज़ों का, तो वो सोचे भी बना ले और खा ले। उससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये मैं खुद कहता हूँ। क्योंकि एक तो कुचला भी बहुत जहरीला होता है और आपने संख्या भी ले ली और उसमें और चीज़ें डाल ली, आपको पता है नहीं कुचले को शुद्ध कैसे करना है। 20-20 2-2 महीने लग जाते हैं कुचले को शुद्ध करने में, फिर उसका पाउडर बनाने में हमें। तो कोई सोचते भी बाज़ार से लेकर हमने उसमें संख्या डाली है जी, दूध में उबाल कर हम खा रहे हैं, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। ना कोई दे ना कोई खाए। हम इसको कई रसों में तैयार कर कर संख्या को देते हैं। इसको मोमिया भी बना सकते हैं, इसको कई चीज़ों का रस डाल कर इसको उड़ने से बंद करते हैं फिर डालते हैं। जैसे हमने ये बनाया था जौहर, ये संख्या चांदी का जौहर था। इसमें हमने तैयार क्या किया था, इसमें पारत। तो ऐसा नहीं भी पारे की बसम ऐसे ही बन गई। बहुत से लोगों ने मेरे को दिखाया, अभी अब मैंने एक चैनल में देखा, उसने 3-4 चीज़ें दिखाई है, ये इसका दूध ले लो, इसका दूध ले लो और इसको इसमें घोट कर इसको ये कर लो वो कर लो, और ये देखो जी इसमें से ऐसे करके दिखा दिया, ये बिल्कुल फूली हुई बीच में से पारा निकला है। भैया आप प्रैक्टिकल तो दिखाओ।
इतना आसान होता, वो उसने तो ऐसे बता दिया था। वो पहले तो 2 घंटे अपनी आधी वीडियो में वैद्यों की बुराई करेगा भी, ऐसे वैद से ना लो, वैसे ना लो, और खुद क्या कर रहा है वो उसको खुद नहीं पता होता, वो बोल क्या रहा है और बता क्या रहा है। ऐसे दिखाएगा इस दूध में ले लो, इसमें कर लो, ये देखो, इसके बाद में ये अपना जो पारा निकलेगा वो ऐसे फूला हुआ निकलेगा जैसे किसी फिटकरी को करना होता है। भाई पारा अगर ऐसे 3-4 दूध में खर्ल कर कर उसका पाउडर की फूल की तरह निकल जाता तो वैद्यों की जरूरत क्या थी। 4-5 दूध, पहली गल तो वो दूध ही नहीं मिलेंगे कहीं से, उसने कभी नहीं दिखाया होगा आपको भी दूध कैसे निकाल रहा है, कैसे ले रहा है। बस ये जरूर दिखा देते हैं, लो जी ये निकल गई और ये बन गया। ऐसे कैसे बन गया भाई। तो ऐसे वैद्यों से बचें जो उनको सिर्फ बोलना ही आता है, करना कुछ नहीं आता। पास बहुत सी चीज़ें रख लेंगे, ये है ये है ये है, भी करके तो प्रैक्टिकल आपको एक भी नहीं दिखाएंगे वो। तो हमने ये जब पारा मैंने जौहर उड़ाए थे तो मैंने जौहर उड़ाने सबको दिखाए थे भी कैसे हम इसको उड़ाते हैं, कैसे इसको 2-2 महीने हम जौहर एक ही चीज़ को जौहर उड़ाकर फिर उसमें संख्या की कुटाई करके उसको बिठाते हैं, उड़ने से बंद कर देते हैं। पारे को उड़ना बंद हो जाता है तब उसमें पारा बैठता है, उसका हर बार वज़न चेक करते हैं। यो मैंने सभी वीडियो डाली हुई है पारे का जौहर कैसे उड़ाते हैं, पारा, संख्या और जो चांदी का, तब जाके ये जौहर बनता है। तो ये हम किसी को एक बड़े नुस्खे में 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालते। तो ये समझ लो भी हमने किसी पारे को बसम बनानी है तो कितने रस में उसको खर्ल कर कर उसका जौहर उड़ाते हैं, फिर पारा बैठना शुरू हो जाता है। हमें ये नहीं पता भाई एक बार में आधा ग्राम भी पारा बैठ जाए, उसकी बसम बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो कह रहे हैं भाई ये लो जी इसमें ये दूध में किया और ये बीच में एक बार रखा इतने को आपके उपलों में तो ये इस तरह का फूल जाएगी, जैसे भी कोई, उनको ये नहीं पता भी ये बनाना इतना आसान नहीं है। पारे का नाम ही बहुत बड़ा है, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। आज तक हमसे 1 या 2 ग्राम ही बनता है, महीना लग जाता है उसका जौहर उड़ाते उड़ाते, उसके बैठाते बैठाते। तो इतनी मुश्किल वाला काम कोई बहुत आसानी से बता देता है तो वो कहता भी दूसरे बेवकूफ़ वैद्यों से बचे। मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ खुद ही है। उसको कोई प्रैक्टिकल करके दिखाए, सामने दिखाए, ऐसे मैंने डाला था जब पारा ये दूध में डाला, अब ये देखो फूला हुआ निकल गया, तब तो माने। हम डायरेक्ट दिखा देते हैं इसको। मैं संख्या की ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं दिखाता, हमेशा मैं बताता हूँ इसके बारे में। अब मैंने बताना क्योंकि मेरे गुरुजी ने बता दिया है भी अब लोगों को ये संख्या वाले नुस्खे ना दिखाओ, वो अनजान लोग हैं, खुद ही बनाने लग जाते हैं, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने अब कोई संख्या बहुत ज़्यादा जब कोई परेशान करता तब मैं संख्या के बारे में बताता हूँ। मेरे गुरुजी ने बताया हुआ है भी संख्या को देने के हज़ारों तरीके हैं, बनाने के हज़ारों हैं। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, जैसे किसी को दिखाना होता है भी इसको दूध में कर लिया हो गया। हाँ किसी को फ़ायदा करता है लेकिन ज़्यादातर ऐसे खाने से नुकसान करता है। इसको स्थायी कर कर और बहुत सी चीज़ें अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को मना किया हुआ है इसकी भस्म बनाने और इसको ख़त्म करने के लिए, खाने के लायक बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से हम देते हैं। दूसरा है सिंगरफ। सिंगरफ के भी बहुत से प्रोसीजर हैं। जैसे मैंने ये बताया जौहर के कैसे जौहर उड़ते हैं, एक बार पारा और ये जैसे चांदी, और चांदी की पहले पाउडर बनाना ही बहुत मुश्किल है। उसका पाउडर ऐसे कहते चांदी का पाउडर, कोई बना के दिखाएं चांदी का पाउडर कैसे बनता है, तो वही बनाना मुश्किल है। तो फिर इसको संख्या और चांदी और पारा, इन तीनों को कई जड़ी बूटियों के रस में हम घोटते हैं। कम से 1-2 दिन में वो रस इसमें जितना हमने जब्ज़ करना होता है, आधा किलो 1 किलो, 2-3 दिन में वो जब्ज़ होता है। फिर उसकी टिक्की बनती है, फिर उसको हम एक गिलमित करते हैं डमरू यंत्र में, फिर उसको सुखाते हैं, फिर जाकर उसको आग पर रखा जाता है। फिर नीचे कई घंटों की आग होती है, फिर उसको देखते हैं कहीं से लीक ना हो जाए। 24 घंटे उसके पास बैठे रहना पड़ता, ऊपर गर्म रख कर कपड़ा रखते रहना पड़ता, उतारना पड़ता, फिर उसको खोल के देखते हैं, फिर उसका वज़न होता है। कई बार तो फिर उड़ना, जब उड़ना बंद हो जाता है उसमें जितना पारा या
वज़न कम होता है उसमें हम और चीज़ें फिर डालते हैं, फिर करते हैं। ऐसे कम से कम 20-25 बार करने से कम से कम 1 तोला पारा बीच में बैठ जाता है। 1 तोला या 2 ग्राम किसी में नहीं बैठता है, कहीं में उड़ भी जाता है। अनजान आदमी से उड़ ही जाएगा, क्योंकि हमें तो कम से कम कई महीने तो जोहर उड़ाने ही सिखाए थे हमारे गुरुजी ने। जोहर क्या चीज़ है, कैसे उड़ाते हैं, उसको बैठाते कैसे हैं। पहले उड़ती है, जैसे संख्या को हम करेंगे डमरू यंत्र में तो ऊपर उड़ जाएगी, फिर उसको इकट्ठा करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर उड़ जाएगी, फिर इकट्ठा करेंगे। ऐसे करते करते उसका नीचे से वज़न चेक करते रहेंगे। जब उड़कर वो नीचे बैठ जाएगी तब वो स्थायी हो जाएगी। संख्या भी स्थायी उड़ना बंद होगी, स्थायी होगी। अपना पारा भी उड़ना बंद हो गया, जो नीचे मिल गया स्थायी हो गया। नहीं तो ये पहले तो उड़ते ही रहेंगे, जब तक उड़ने बंद हो जाएंगे तब तक इनका खाने के काबिल नहीं बनेंगे। तो ये पारे की जो हमने बसम बनाई इस तरह से बनाई हुई है। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता भी आज तक किसी ने डायरेक्ट ही दिखाई हुई। बड़े से बड़े वैद्यों को मैंने देखा है, किसी ने ऐसा नहीं कहा भी लो भी इसमें रखा और ये इस तरह का आपका पारा फूला हुआ मिलेगा। मेरे को तो समझ में नहीं आया उनकी बात। तो दूसरा है अपना सिंगरफ। सिंगरफ देखो, जो ये मेरे पास ख़त्म हो गई है, ये बिल्कुल लाल कलर में आपको दिखाई देगी और ये आपको बिल्कुल मेहरून का कलर में दिखाई देगी। इसका क्या है भी, बहुत से प्रोसीजर करने के बाद ये कलर बदलते हैं इनके। आप किसी भी चीज़ में रखो, उसको जब गुटाई करोगे तो लाल दिख रही है, चमक उसमें वैसे दिख रही है। इसमें आपको चमक भी दिखाई नहीं देगी। जब तक इसके पारे की चमक नहीं ख़त्म होती तो सिंगरफ खाने के लायक नहीं है। तो कईयों ने से इसमें किया, थोड़ा सा मुतब्बर कर लिया तो समझो भी सिंगरफ बन गई। नहीं, इसके बहुत से प्रोसीजर हैं, फिर ये बनती है, फिर ये काम करती है। तो इनसे ही बनी हुई दवाइयाँ हम किसी को देते हैं, और जैसी किसी की प्रकृति होती है उसमें संखिया, सिंगरफ और ये पारा, इसी को हम पारा जो जोहर उड़ाया होता है पारे की बसम कहते हैं, ना कि कोई और होती है। एक और हमने कजली रूप में बनाई हुई है पारे की, वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है कैसे। कई दिन तक हम कजली बनाते हैं गंधक और पारे की, फिर उसको बहुत से दूध में रगड़ाई कर कर फिर उसको कई दिनों तक, कई दिनों नहीं कई घंटों तक उसको एक कुंडे में मैंने वीडियो डाल रखी है। कजली से जो पारे की बसम बनती है वो काले रंग की होती है, ये भी काले सफ़ेद रंग की तो बनती ही नहीं है। तो इसी को हम आगे प्रयोग करते हैं। कीमियाकार के लिए हम और भी बसम बना देते हैं। जो कीमियाकार में प्रयोग होती है वो खाने के लायक नहीं होती है। वो बहुत से कीमियाकार है मेरे से पारे की बसम बनाते हैं, उसके लिए हम सफ़ेद रंग की या पीले रंग की बसम दे देते हैं बनाकर। वो अलग तरीका है, लेकिन वो खाने के लिए नहीं होती है। तो खाने के लिए जो बननी है वो आधा ग्राम या 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं बनती है एक बार में। तो वो भी बहुत बढ़िया वैद्य हो वही बना सकता है, वही फिर आगे नुस्खों में चलती है। तो दोस्तों, इनसे बनी हुई बसम हम या तो डायरेक्ट नहीं देते भी ये बसम होगी तो वो ले ले, या तो हम ऐसे, ये देखो मैंने संखिया के कैप्सूल भर के हम देते हैं, या उनकी टैबलेट बना देते हैं छोटी सी, वही हम देते हैं। कईयों के पास हम बेचते हैं तो वो दोस्त कहते हैं जी ये तो टैबलेट है, इसमें तो संख्या दिखाई नहीं दे रही हमें। अरे भाई, ऐसे संख्या कैसे दिखाई दे देगी आपको? इतनी बड़ी टैबलेट है 1 रत्ती की, 1 रत्ती की तो संख्या आप खा थोड़ी सकते हो। तो वो तो सारे नुस्खे में शायद हमने 1 ग्राम ना डाली हो, तो 20 जनों का नुस्खा उसी हिसाब से देते हैं, तभी उसका फ़ायदा होता है। और उसके साथ कितनी बसमें और मिलाते हैं हम, वो भी आपको नहीं पता। कई तरह के रस मिलाकर उसकी गुटाई कर कर, पान के रस और कई जड़ी बूटियों के रस मिलाकर फिर जाके वो टैबलेट बनती है, फिर वो खाने को मिलती है। तो उसका सबसे नंबर 1 रिज़ल्ट होता है। जो ऐसे कच्ची बसम खाते हैं उसका रिज़ल्ट कम होता है। लेकिन ये हम नहीं कभी भी गारंटी देते ये खाने से आपका 100% ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं। किसी को संख्या, उसकी ज़्यादा गर्मी की दिक्कत है, उसको पहले गर्मी ख़त्म करनी होती है उसके शरीर की। जिसको पित्त प्रकृति का, उसकी वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, देते ही नहीं है पहली बार, जब तक वो क्लियर नहीं होती उसको, जब तक हमें नहीं लगता भी उसकी गर्मी ख़त्म होगी, उसको संख्या बसम नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हमने कई नुस्खे पहले बताए हैं। अपना डाइजेस्ट सिस्टम सही करो, उसके लिए हमने तेल भी बताया हुआ है। खाने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए
और किडनी लीवर के लिए हम 1 महीना या 2 महीने आप वो दवाई खाओ, उसके बाद ये संख्या वाली खाओगे, जब आपके शरीर में लगेगी तो आपको तुरंत ही फ़ायदा करेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि नामर्दी में जो बिल्कुल नामर्द बनका उसके लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन बेस्ट तभी है अगर बेस्ट ट्रीटमेंट लिया जाएगा, बेस्ट वैद्य से ली जाएगी और बेस्ट तरीके से खाई जाएगी। नहीं तो ये आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान कर सकती है जो अनजाने में खाएगा। तो दोस्तों इसको हम ऐसे नहीं देते, इसको हमने कई चीज़ों के भस्म में मिलाकर, एक मैंने और बताया था अतुल शक्ति वर्धक योग, उसमें भी संख्या डाली है, लेकिन कितना प्रोसीजर है उसका, संख्या डाली, फिर हड़ताल डाली, फिर सिंगरफ नहीं उसमें पारा डाला, लोह भस्म डाली, कम से कम 3-4 महीनों में जाके वो नुस्खा तैयार हुआ है, वो खाने से आपके शरीर में ताकत आएगी। ऐसे नुस्खे होते हैं जो बनाकर हम देते हैं जिनसे फ़ायदा होता है। अकेला कोई फ़ायदा नहीं करता है, अकेली हम किसी को कभी नहीं देते हैं दोस्तों। तो ये संख्या से बनी हुई जो दवाई है वही ले जिनके शरीर में घी दूध खा सकता है, खाने के लिए तैयार है, उसका शरीर कमज़ोर हो या तगड़ा हो उससे नहीं, उसको नहीं पचता है घी दूध तो वो ना खाए, क्योंकि ये जो संख्या है आपके जो जठर अग्नि को भी तेज़ कर देता है। जो मर्जी खाओगे आपको पचने लग जाएगा। कईयों के तो हमने ऐसा देखा उनको भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी, जहाँ वो इतना खा लेते हैं जितना वो 2 दिन में खाते थे, 1 दिन से भी ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो ये क्या है, लीवर को फ़ायदा करती है अगर सही से खाई जाएगी, आपकी जठर अग्नि को बढ़ा देगी, खाया पिया फटाफट लगेगा। और अगर आपने सही नहीं खाई हुई है, आपकी गर्मी बढ़ रही है, आपको भूख ख़त्म हो गई है, पेट में भारीपन आ गया, तो आप ना खाएं, क्योंकि आपने दूध नहीं खाया इसके साथ, इसका मतलब आपने दूध नहीं पिया है, घी नहीं खाया है, गर्म चीज़ें खा रहे हैं। वैद्य की पूरी जो हमने बताया भाई गर्म खट्टी तली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, दारू नहीं पीनी है, वो आप साथ में खा रहे हो तभी आपको दिक्कत आ रही है। जब तक आपने ये दवाई खानी है तब तक आपने दूध घी ज़्यादा खाना है, दूध से बने पदार्थ ज़्यादा खाने हैं, खट्टे बिल्कुल नहीं खाने हैं, और जो भी नशीली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। रात को ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करना है, पेट को बिल्कुल साफ़ रखना है। अगर गर्मी है, पेशाब पीला आता है, तो पहले अपने गर्मी का इलाज करवाएं, फिर ये दवाई खाएं तो बहुत अच्छा असर करेगी। तो दोस्तों ये बताना था मैंने कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे ये बनती है। इसको मैंने बनाने के बहुत से तरीके हैं हमारे पास, लेकिन अब हमारे गुरुजी ने हमें मना कर दिया है भी संख्या को आगे ज़्यादा नुस्खे नहीं देने, क्योंकि अनजान लोग बहुत लग जाते हैं बनाने, जिससे उनको फ़ायदे की जगह नुकसान ना किसी का हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा हुआ है उनका बहुत बहुत, जो देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए व्यूवर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये संख्या की भस्म को लेने के लिए अपनी पूरी डिटेल भेजा करें हमें, भी कितनी उम्र है, कितने टाइम से दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, पेट की और आंतों की, किडनी की, ये सारी दिक्कतें बतानी होती है, तभी हम किसी को ये दे पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।